नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। ये वीडियो अभी जो मैं डाल रहा हूँ, एक्चुअली हम कर रहे थे कुछ शूट अपने वीडियो लैंग्वेज के लिए। लेकिन आज जब दो मैसेज मेरे पास आए, न्यूज़ के जो मैसेज आए मेरे पास, मैं मेरठ से हूँ, सबको पता होगा। तो वहाँ से जब एक न्यूज़ आई कि एक स्कूल के अंदर 8 साल की बच्ची के साथ एक उसके ही साथ के स्टूडेंट ने रेप किया। ये आज कोई एक ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत केस हो चुके हैं। और मुझे इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा है, सच में मैं क्या बताऊं, कि रेप 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 सुन सुन के दिमाग खराब हो चुका है। कि छोटी बच्चों के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, पैदा होते हुए की बच्ची के साथ, कई महीनों की बच्चों के साथ, बूढ़ी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। सच में इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे खुद नहीं बर्दाश्त हो रही कि मैं क्या बोलूं इस मैटर के ऊपर। और कब तक हम हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहेंगे। मैं किसी को आग नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी के धर्म के लिए, किसी इंसान के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ना। तो ऐसे रेपिस्ट का कोई धर्म या कोई इंसान ऐसा कोई नहीं है। वो रेप होता है तो बस वो करते हैं क्योंकि उनके अंदर की आग नहीं कभी खत्म होती। अब मुझे समझ में नहीं आती कि आग कैसे खत्म होगी। गवर्नमेंट पता नहीं कैसे हाथ रख के बैठी हुई है कि अभी तक कोई ऐसा कानून पास नहीं करती कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ वो कर दें कि इस रेप को खत्म, जो रेप करने वाला इंसान है उसके ऊपर ऐसा केस हो जाए कि वो सारा जिंदगी में सोचे भी ना। दूसरा जब कोई सोचे ना कि क्या उसको केस मिला है, उसको कैसी वो मिली है सजा, तो दूसरा वो सोचे भी नहीं जिंदगी में कभी कि रेप क्या चीज है। रेप के नाम से डर जाए इंसान। अरब देश के अंदर कितनी गंदी सजा देते हैं। कम से कम ऐसी सजा से इंसान डर तो जाए, कुछ ऐसी सजा पास कर दें। 2011 में हुआ था कौन सा, जब वो दामनी रेप केस हुआ था। वो केस के साथ साथ ऐसे बहुत से केस हुए। वो तो बहुत बड़ी एक लड़की थी, कई कई छोटी छोटी बच्चों के साथ ऐसे केस हुए हैं जिसमें क्या कहते हैं, आप सोच के भी आपके आंखों से आंसू रुक नहीं सकते। ऐसी ऐसी हालत हो जाती हैं। और उन लोगों के साथ क्या हुआ, उसमें से एक को तो अपना भगवान ने दे दिया, उसने खुद ही अपना आप को खत्म कर लिया। दूसरा माइनर था तो उसको छोड़ दिया गया। बाकी हैं अभी तक पड़े हैं, पता नहीं कब उनको मिलेगी सजा। या तो उम्र कैद देंगे या फांसी देंगे, कब देंगे लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। कोर्ट हमेशा कभी डिले हो गया, कभी वो डेट डाल दी आगे से पीछे, आगे से पीछे। खून फूकता है, कब तक ऐसा देखेंगे। हम पब्लिक के हाथ में छोड़ दो, हम ये नहीं कह सकते कानून के हाथ में देखना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कानून करे ये सब कुछ, कि कानून ही अपने तरीके से लाए, लेकिन कब, कब तक, जब हम मर जाएंगे। पता नहीं, शायद ऐसा कभी नहीं होगा। और क्वेश्चन है कि क्यों इंडिया में इतने केसेस होते हैं, राष्ट्र में इतने केसेस नहीं होते हैं। हाँ होते हैं, हर देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, पर इतना नहीं। और यहाँ सजा भी काफी स्ट्रिक्ट सजा नहीं है यहाँ पर। यहाँ भी 2 साल से 15 साल तक, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ नहीं है। ये भी बहुत बुरी बात है। पर वहाँ कंसीडर करते हैं लोग, देखते हैं कि कैसे कि कैसा हुआ, कि उम्र भी देखते हैं, सब कुछ ये देखते हैं। पर क्यों क्यों इंडिया में इतने केसेस? ये भी हो सकता है कि वहाँ सारे सोसाइटी लोग प्रेशर के अंदर बहुत रहते हैं, इसलिए ये आग निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ कम से कम हम फ्री है, और आपस में रिलेशन बन सकते, दिखा सकते हैं। नहीं, लेकिन उस नहीं, पे ये भी उस नहीं उस नहीं लो है। नहीं, उसके ऊपर तुम नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे हिंदुस्तान जो है कल्चरल कंट्री है। हमारे हिंदुस्तान में ये सब लीगल नहीं है। ये सब हाँ, हमारे हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि होता सब कुछ है यार, पीठ पीछे सबकी गर्लफ्रेंड हाँ, बॉयफ्रेंड है, सबके अलग रिलेशन है, किसी का कुछ नहीं कह सकते। आज का टाइम वो नहीं है, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं। आजकल वो टाइम नहीं है कि आंखों की शर्म से, या फिर बहन ने भाई को देख लिया सड़क पे, या फिर भाई ने बहन को देख लिया तो चुपचाप एकदम वो हो जाए। कुछ नहीं, आजकल सब खत्म हो चुका, सब एकदम यूरोपियन स्टाइल में रह रहे हैं हिंदुस्तान में भी। लेकिन अगर किसी की अपनी आज़ादी है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, तो सालों को लोगों को करने की भी आज़ादी हो। कम से कम दोस्त बना लिए, ठीक है, एक रिलेशन अपना बन गया, लोगों पीछे से डंडा लेके आ जाएंगे, ये दल वो दल वो दल सब आ जाएगा, लेकिन एक कानून अपना नहीं आएगा। गवर्नमेंट अपने आप नहीं कुछ करेगी। अब तो साली एक ही गवर्नमेंट, अब तो दूसरा कोई है भी नहीं इतना कुछ करने वाला। अब तो कोई कानून पास कर दो, अब तो कुछ कर दो भाई। कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और ये न्यूज़ देखते रहेंगे। ये तब तक नहीं होने का कि जब तक हम लोगों के साथ कुछ ना हो जाए। यार हम कब तक लोगों के साथ सड़कों पे उतरते रहेंगे हैं। हम लोगों ने, मैंने एक प्रोटेस्ट निकालता, जब ये दामनी वाला प्रोटेस्ट निकालता, हम सड़कों पे बैनर लेके चले गए थे, भैया उनको सजा दो, उनको सजा दो, उसको लड़की को बेचारी को वो दो। लड़की खत्म, बेचारी चली गई, उसका क्या होना है। वो जिंदगी में भगवान के साथ दूसरा जन्म भी नहीं लेने की इस बार कभी भी धरती में।
लड़कियां खत्म हो जाएंगी, सच में बता रहा हूँ। लड़कियां आज के मन में, पता है दूसरों को, हमारे से पता है कुछ कुछ रूसी जब मिलते हैं ना मेरे से रशियन दोस्त, और पता है क्या पूछते हैं, यार तुम्हारे रशिया में, तुम्हारे इंडिया में बहुत रेप होते हैं, क्योंकि कई रशियंस के साथ रेप हुए हैं गोवा के अंदर या कई स्टेट के सही अंदर। है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे को यहाँ पे न्यूज जब दिखाते हैं कि आपके हिंदुस्तान में रेप हुआ लड़की के साथ, तो पता है पूरा हिंदुस्तान को गंदी नजर से देखा जाता है, हर लड़के को रेपिस्ट की नजर से देखा जाता है। और पता है मैं इंडिया में घूमना डरती हूँ। जब मैं चलती हूँ इंडिया में अकेले तो सब लोग मेरे को देखते हैं, और हमें भी बताया गया था कि तुम लड़की अकेले बाहर मत जाओ, तुम एकदम नज़र में स्ट्रेट किसी को मत देखना, क्यों नहीं तो वे गलत समझेंगे। हेलो मत कहना हर किसी को, या थोड़ा फ्रेंडशिप भी मत दिखाओ, फ्रेंडशिप भी दिखाना मना था, क्योंकि लड़के गलत तरीके से समझते हैं। ये हाँ, क्यों क्यों हमारे यहाँ, ऐसा? हाँ यही है हमारे हिंदुस्तान में कि लड़की ने स्माइल दे दी तो समझ लो वो तुम्हारे को पूरी लाइन दे रही है कि तुम उसको पटाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो भैया हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, गवर्नमेंट से करो। मैंने अभी अभी इस वीडियो के बाद मैं ट्वीट करने वाला हूँ अपने ट्विटर अकाउंट से, जिसमें ये बड़े बड़े जो भी पीएम मोदी है इन सबको सेलेक्ट करके, भैया कब तक ये केस ख़त्म कर दो, ये रेप का मामला कम से कम कुछ सज़ा ऐसी बना दो कि लोगों को नाम सज़ा से ही डर जाए बस। चोरी चकारी डकैती ये तो सब चलता ही रहेगा, साला चुटिया कट रही हैं ये हो रहे हैं, इस पर बहुत शेयर होते हैं, लोग खूब शेयर करते हैं इन चीज़ों को कि क्या कहते हैं, ये चुटिया कट रही है भयंकर, एक चुटिया से डर गए भयंकर, कोई चुटिया से साला एक बाल कट गया, काट लो वैसी काट लो बाल, गंजा कर दो, लेकिन ऐसे केस तो मत देखने दो। अपने सामने इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितना दर्द होता होगा, कैसे हो करते होंगे, 8 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, कुछ 9 महीने की बच्ची, और जो दरिंदे हैं साले वो खुले घूमते हैं, उसके बाद कितने केस करते रहते हैं। कुछ लोग पागल अपना आपको घोषित कर देते हैं, फिर कहते हैं तो पागल है, अरे पागल है मार दो फिर उसे, जहर दे दो, पागल है तो, पागल है कि तो और दूसरों को मारेगा, अपने माँ बहन के साथ करेगा, वो तो पागल है। यहाँ पागल को ट्रीट करते हैं, यहाँ जेल में नहीं डालते हैं, ये भी चलो भाई लोगों, मेरा तो जो गुस्सा था, मैं बस यही मैं लोगों को समझाना चाहता था कि हम लोगों को ही आवाज उठानी है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करो या आप खुद बना बना के वीडियो डालो ऐसे रेप के ऊपर कुछ एक करो। मैंने अभी एक पेज बनाया, अभी ग्रुप बनाया सच में फेसबुक पे, इसी चप्पर इसी उसमें कि क्या था पेज का नाम, ग्रुप का नाम कि नो रेप, सो बस खत्म करो कि रेप नहीं होना चाहिए कुछ भी, चोरी डकैती ये सब हम करते रहेंगे, राम का मंदिर बनाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन ये जो है ये आवाज़ सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रशियन जर्मन जितने भी कंट्रीज़ के लिए हैं, सबको ही ये आवाज़ उठानी है। ये हर कंट्री का मामला है, ये किसी एक इंसान की, एक धर्म की, एक जाति का कोई वो नहीं है। इसमें जाति वाति छोड़ दियो भाई सब लोग, या कोई स्टेट छोड़ देना, सब कुछ ये इंसान की बात ये है। इंसान की बात है, इंसानियत की है, जानवर नहीं हम इंसान हैं, कम से कम ये तो देख लेना। हम सब इंसान हैं, सब बराबर, और इंसान के रूल्स हैं, और ये दिल से होना चाहिए। चलो भाई राम राम, शेयर राम कर देना राम। इसको, ठीक है, राम बाय। राम सबको, बाय।